वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने पार्टी के मुशावरती इजलास में कहा कि घरेलू के बाद सनती सार्फिन के लिए रिलीफ तलाश कर रहे हैं। मईशत को पांव पर खड़ा करना तरजीह है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम काम करें और दूसरों को कोई काम ना करना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि हमने IMF को खैरबाद कह दिया, लेकिन फिर ऐसे लोग आ गए जिन्होंने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। नाकिस पॉलिसी ने मुल्क को महंगाई में धकेल दिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने पार्टी के मुशावरती इजलास में मजीद ये भी कहा कि घरेलू के बाद सनती सार्फिन के लिए रिलीफ तलाश कर रहे हैं। वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा है कि सानिया 9 मई पर माफ़ी मांगने तक बानी PTI से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हमें भी बड़ी जेलों में डाला गया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। ये कभी अमेरिका और कभी बरतानिया से मदद मांगते हैं। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। भीख ना मांगें, बेगुनाही साबित करें और रसीदें दिखाना। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। आज ये मुतालबा करते हैं कि इमरान खान जो है उसको सहूलियात नहीं दी जा रही। कल मैंने असम्बली के अंदर वाज़े कहा था कि इमरान खान को असम्बली में हमारे मुकाबले में वो सहूलियात हासिल हैं कि जो किसी 5 स्टार होटल में रहने वाले को हासिल होती। मुझे जब गिरफ़्तार किया गया 3 दिन पहले मेरे बाजू का ऑपरेशन हुआ था। इमरान खान की हुकूमत ने मुझे फिजियोथेरेपी की सहूलत नहीं हासिल करने दी। मैंने तो कभी चीखा नहीं है। मेरा बाजू हमेशा के लिए टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं। पाकिस्तान एक हंसता बसता पाकिस्तान था। उस पाकिस्तान को एक अनाड़ी ने, एक नातजुर्बेकार ने, एक अनापरस्त ने, एक ज़िद्दी ने अपनी नातजुर्बेकारी से उजाड़ा। कभी अमेरिका के पाँव पकड़ते हैं, वहाँ कांग्रेस में जाके सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को मिन्नतें करते हैं कि जनाब हमें माफ़ी दिलवा दो। कभी बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाके उनके मेंबर्स पार्लियामेंट के आगे मिन्नतें करते हैं कि हमें माफ़ी दिलवा दो। NRO नहीं मिलेगा। आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। आपको रसीदें दिखानी पड़ेंगी ना। आप दूसरों से रसीदें मांगते थे तो भी रसीदें दिखा दें। 190 पाउंड किधर किया, किसके कहने पे किया? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मॉडल टाउन में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब में कहा कि वो PTI से मुज़ाकरात के हक में नहीं है। महमूद अचकज़ई के जरिए PTI से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। इस सवाल के जवाब में उनका कहना था कि मैं ऐसी किसी टीम का हिस्सा नहीं हूँ। बानी PTI के मुस्तकबिल के हवाले से सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा वो नजूमी नहीं, कोई पेशगोई नहीं कर सकता। अब बात हुई है, आज खबर भी लगी हुई है कि अचकज़ई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। मैं टीम का मेंबरशिप नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी जी, आप हक में नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल कोई है? यार मैं कुछ जोशिए ना, आप किस टीम का हिस्सा है सर? आज बात कर लेते हैं समुद्री तूफान की। समुद्री तूफान का खतरा तो शहर कायद से टल गया, मगर इसके ज़ेरे असर कराची में आज भी वक्फे से बादल बरसने का इम्कान है। इस वक्त नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ रुताबा उरूस CVO पर मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है। रुताबा, बताइएगा शहर कायद की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची में समुद्री तूफान का खतरा तो बेशक टल गया है, लेकिन यहाँ पर मौसम इंतहाई खुशगवार है। असरात देखने में आ रहे हैं। शहर में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जो जारी रहा। सुबह भी शहर के मुख्तलिफ मकामात में वक्फे से बारिश होती रही। इस वक्त मैं यहाँ CVO पर मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन ज़िया रहमान अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पर जो है वो समंदर की लहरों में कुछ तुग़यानी देखी जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर माहीगीरों के समंदर में जाने पर पाबंदी आयद है। जबकि अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान की क्योंकि साहिल से पैरेलल चल रहे तूफान, तो वहाँ पर जो है ये माहीगीरों के समंदर में जाने पर 1 सितंबर तक पाबंदी आयद है। शहर में दफ़ा 144 नाफिज हैं। शहरियों के भी समंदर पे आने पर पाबंदी आयद है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शहरी मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि इतना अच्छा मौसम हो रहा था तो वो इन्जॉय करने के लिए जो है वो साहिल समंदर का रुख कर लिया है। मौसम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसी तरह से मौसम अबरालूद रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि बादल वक्फे से बरसते रहेंगे। आज यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। शहर में कल 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इसकी हवाएं चली। आज भी यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि बारिश का ये सिलसिला वक्फे से इसी तरह जो है वो कल रात या फिर परसों सुबह तक जारी रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर बारिश और कहीं पर जो है वो मौसलाधार बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। जी।
असना साइक्लोन की वजह से बारिशों के बायस केटी बंदर का इलाका शेख बिलावल गोट ज़ेरे आब आ गया है। यहाँ के मकीन नकल मकानी करके बेसरो सामानी के आलम में सड़कों पर मौजूद हैं। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन चांडियों से। जी एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं केटी बंदर के मकाम पे मौजूद हूँ। केटी बंदर की जो साहिली पट्टी है उससे चंद किलोमीटर दूर ये शेख बिलावल नामी जो है वो गांव है। ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पानी में, जो बरसाती पानी है उसमें डूब चुका है। ये अगर कैमरामैन आपको शेर फराज दिखाएं तो पूरी जो है ये कच्चे घर जिनको कहा जाता है आसान अल्फाज में लकड़ी के बने हुए, ये मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा पानी है और मच्छर भी हैं, जाहिर सी बात है। उससे बचने के लिए उन्होंने मच्छरदानी का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया, लकड़ी लगा के, और अपने बच्चों को यहाँ पे जो घर हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी में ज़ेरे आब आ चुके हैं। और इस जगह से नकल मकानी करके ये रोड जो ऊपर की तरफ है, जो इनके मकान थे उससे थोड़ी सी ऊंचाई की तरफ है, तो उस जो पानी है, बारिशी पानी, उससे बचने के लिए थोड़े से ऊपर मेन सड़क पर जो है इन्होंने अपना डेरा डाल दिया है। जी, कराची में बारिश से कबल नालों में चॉकिंग पॉइंट्स क्लियर नहीं किए जा सके। लांठी जेल के नज़दीक नेशनल हाईवे के एक ट्रैक पर सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है। तफसीलात बता रहे हैं अली मेहदी। अली, बताइएगा, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इंतज़ामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, कराची में बरसात के बाद शहरियों को, ताजरों को, सनतकारों को निकासी आपके रवायती मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। बरसात से कबल नालों की सफाई को मुकम्मल नहीं किया जा सका है। इस वक्त मैं नेशनल हाईवे पर लांडी जेल के नज़दीक मौजूद हूँ, जहाँ सड़क से मुलाका नाला ओवरफ्लो होने के बाइस गंदा सीवरेज का पानी नेशनल हाईवे के ट्रैक पर आ गया। उसके नतीजे में ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है और उसके साथ साथ ये तमाम सनती इलाका है, यहाँ पे सनती सरगर्मियाँ भी इसके नतीजे में मुतासिर हो रही हैं। ताहम कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और इंतजामिया की जानिब से पानी की निकासी के लिए और नाले को क्लियर करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। मैनुअल पावर को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, मशीनरी भी लगाई गई है, डीप वाटरिंग पम्प्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द नाले को क्लियर कर दिया जाए, सड़क से पानी की निकासी को मुमकिन बना दिया जाए, ताकि ट्रैफिक की जो रवानी मुतासिर हो रही है वो ट्रैफिक जो है बासानी रवा दवा हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अपडेट के लिए। कराची में वक्फे से बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया है। न्यू कराची पावर हाउस के इलाके में बारिश के बाद कई फीट पानी खड़ा है। दाखिली और खारजी सड़कों पर पानी जमा होने के बायस इलाका मकीनों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर तफसीलात जानेंगे। शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा शहबाज, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है और इसी हालिया बारिशों के बायस शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है वो पानी जमा हो गया है। ना सिर्फ मेन रोड्स बल्कि जो सर्विस रोड्स हैं उनके ऊपर भी जो है काफ़ी बड़ी मिकदार में पानी जमा हो गया। इस वक्त हम पावर हाउस चौरंगी के एक सर्विस रोड पर मौजूद है। मेरे कब में अगर आप देख सकते हैं तो कितना कई फुट जो है वो पानी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो आप ये देख सकते हैं, सर्विस रोड है जो आबादी के अंदर जा रहा है। दाखिली और खारजी रास्ता है इस आबादी का, जिसकी वजह से काफ़ी जो मकीन है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकीन जो है वो पैदल इस गंदे पानी के अंदर चलने पर मजबूर हो रहे हैं। साथ ही साथ जो मोटरसाइकिलें हैं और गाड़ी वाले हैं वो भी हजरात काफ़ी परेशान हमें नज़र आ रहे हैं। तो हम मुतालबा किया जा रहा है मकीनों की जानिब से कि शहरी हुकूमत और मेयर कराची जो है वो फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए और नोटिस लेते हुए जहाँ जहाँ पानी, जिन इलाकों में जमा है बारिश का पानी, उनकी निकासी के लिए इंतजाम करें ताकि आवाम को मुश्किलात से बचाया जा सके। और अब कुछ दीगर इलाकों की बात कर लेते हैं। सयाहती मकाम कुमराट में सैलाबी रेले में फंसे तमाम सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। जिला इंतजामिया की निगरानी में सयाहों को कुमराट वादी से थल तक लाया गया। सयाहों में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक थल से कुछ को दीर साइड और कुछ को बाडगोई टॉप से सवात रवाना कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। PDM में रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई से अब तक बारिशों से नुकसानात में 88 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में 43 बच्चे, 19 खवातीन और 26 मर्द शामिल हैं। बारिशों के बायस होने वाले नुकसानात में 129 अफराद जख्मी हुए, 260 घर मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 698 मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। 7 स्कूल्स को भी जुज़वी और 85 दीगर अमलाक को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि मुख्तलिफ वाक़यात में 147 मवेशी भी हलाक हुए हैं।
उधर बोलान में बारिश, सैलाबी रेले में मुसाफिर वैन फंस गई, ट्रक बह गया। पानी के बहाव में तेजी की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी मुअत्तल हो गया। बोलान से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर बारिश हुई, सैलाबी रेले में मुसाफिर वैन फंस गई जिसमें ट्रक बह गया। पानी के बहाव में तेजी की वजह से ट्रैफिक भी मुअत्तल हो गई। ये आपको खबर दे रहे हैं बोलान से, जहां पर बारिश हुई है, सैलाबी रेले में मुसाफिर वैन फंस गई। मनाजिर भी दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ट्रक बह गया, पानी के बहाव में तेज़ी की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। मनाजिर जिस तरह से दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वैन इस वक्त फंसी हुई है सैलाबी रेले में और अपनी मददाब के तहत कोशिश की जा रही है कि इस वैन को बाहर निकाला जाए। बलूचिस्तान में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 29 अफराद जाँ भाग, 15 जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तूफ़ानी बारिशों से 858 मकानात मुनहदिम, जबकि 13,896 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। बोलान के इलाके में नदी में तुग़यानी से मुतासरा गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका। दूसरे रोज़ भी कोयटा, मस्तूं, कलात, कौलपुर, मच, पशीन समेत दीगर इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल है।